हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कॉलर प्लस। मेरा नाम गिरीश है और आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी मोटिवेटिंग सेशन रहने वाला है, जिसमें हम शुभांशु शुक्ला जो अभी इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पे गए हैं और अब वो वापस भी आ चुके हैं, उनका कैसा मिशन रहा, कौन कौन सी चीज़ें उन्होंने वहाँ पे एक्सप्लोर करी, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट उन्होंने वहाँ पे करे और ये कैसे हेल्प करेगा इंडिया के फ्यूचर मिशंस को। सो शुभांशु शुक्ला मिशन, एक्सियोम मिशन 4, इन्हीं के साथ साथ मैं एक एक और इंसान के बारे में बोलना चाहूँगा जो थे राकेश शर्मा जी, जिन्होंने जो फर्स्ट पर्सन बने थे जो इंटरनेशनल स्पेस सेंटर गए थे 1984 में। और उन्होंने वहाँ पे जाके जो बोला, इट वॉज ट्रूली वेरी इंस्पायरिंग टू मैनी पीपुल्स ऑफ इंडिया। सारे जहाँ से अच्छा दैट हिंदू सिता हमारा, एंड इट हैज़ बीन इंस्पायर मैनी पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। एंड आफ्टर उनके मिशन के बाद बहुत इंडियन ऐसे थे जो इंस्पायर हुए कि वो स्पेस सेंटर में वर्क करें, और ग्लोबली सारी कंट्री को ये पता चला कि इंडिया भी एग्जिस्टेंस रखता है स्पेस सेंटर। सो द ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला became the first Indian astronaut to visit international space stations and only the second Indian ever to travel into the space। मतलब कि फर्स्ट एस्ट्रोनॉट बने हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन विजिट कर रहे हैं और सेकंड इंडियन बने हैं जो स्पेस ट्रैवल कर रहे हैं आफ्टर राकेश शर्मा जी इन 1984। और उनके जो स्पेस क्राफ्ट जो था वो था एक्सियोम मिशन 4। ये प्राइवेटली ऑर्गेनाइज मिशन था जो कि एक्सियोम स्पेस ने कंडक्ट किया था, एक फ्लोरिडा में ये है, एंड पार्टनरशिप विद नासा, SpaceX as well as international space agencies। This mission marked as a major milestone for the Indian growing space ambition because India has to completed many space program in upcoming year, just like गगनयान। गगनयान इंडिया का नया मिशन है आने वाले टाइम पे। So this mission give many information to India how they will proceed further। और हम बताएंगे कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन और कौन कौन सी रिसर्च शुभांशु शुक्ला जी ने वहाँ पे करी है। सो बिफोर गोइंग इन दैट टॉपिक, फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस समथिंग अबाउट राकेश शर्मा जी, कि उन्होंने जब उनके टाइम पे उन्होंने कौन कौन से मिशंस को कंप्लीट किए थे और क्या उन्होंने अकम्प्लिश किया था अपने स्पेस विजिट पे। सो इंडिया फर्स्ट मैन इन द स्पेस, 1966 में उन्होंने एनडीए ज्वाइन किया था और 1970 में वो पायलट बन चुके थे इंडियन एयर फोर्स के। और 1984 में ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ट्रेवल स्पेस एज पार्ट ऑफ द जॉइंट एफर्ट बिटवीन इसरो एंड द सोवियत यूनियन। इसरो और सोवियत यूनियन के बीच में एक जॉइंट एफर्ट हुआ था, इवेंट हुआ था। स्पेस में 7 डेज 21 हार्स और 40 मिनट के लिए रहे थे और उन्होंने अपना जो विजिट था वो अकम्प्लिश किया था। और इनके जो जो हायर ऑर्बिटर थे जिनके साथ में ये गए थे, इनका नाम था गेनेडी स्ट्रेकलोव, यूरी मेलिसेव एंड राकेश शर्मा जी। ये तीन लोग यहाँ पे गए थे। विंग कमांडर राकेश शर्मा मेड हिस्ट्री ऑन अप्रैल 3 1984 एज फर्स्ट इंडियन सिटीजन टू रीच स्पेस। वहाँ उस समय वो फर्स्ट सिटीजन बने थे जो स्पेस रीच करे थे। और फ्लाइंग अब्रॉड थ्रू द सोवियत सुयास T-11 एयरक्राफ्ट। तो इन्होंने जो सोवियत सुयास टी स्पेस क्राफ्ट यूज किया था उस समय वहाँ पे स्पेस में रीच करने के लिए, स्पेस जाने के लिए। और ये जो मिशन था वो 3 अप्रैल टू 11 अप्रैल था 1984 में। और ये सुयास T-11 इन्होंने यूज किया था, लॉन्च किया गया था इसको बिकोनोस कॉस्मोड्रोम कजाकिस्तान से। और उनके साथ में जो उनके क्रू मेंबर थे वो थे यूरी मेलिसेव कमांडर थे, गेनेडी स्ट्रेकोलोव ये फ्लाइट इंजीनियर थे। और जो उनका डेस्टिनेशन था वो सल्यूट 7 स्पेस स्टेशन था, सोवियत ऑर्बिटरी लेबोरेटरी में जिनको जाना था 7 डे 21 हार्स 40 मिनट के लिए। इनका जो सिग्निफिकेंस रहा इस विजिट का जो सिग्निफिकेंस आउटकम रहा था, इंडिया बिकेम द 14th नेशन टू सेंड अ पर्सन इनटू द स्पेस। इंडिया 14th नेशन बना जो किसी अपने इंडियन पर्सन को स्पेस में भेजा। और ये काफ़ी ट्रूली इंस्पायरिंग विजिट रहा उनका, क्योंकि उन्होंने अप्रोक्स 60% ऑफ इंडिया कैप्चर बाय कैमरा फ्रॉम स्पेस। स्पेस से उन्होंने इंडिया को 60% कैप्चर किया था ओनली कैमरा से। सो कैप्चर करने के बाद इंदिरा गांधी जी ने उनको पूछा था कि ऊपर से इंडिया कैसा दिखता है, तो उन्होंने बोला था कि सारे जहां से अच्छा। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको?
बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। सो यहाँ पे मैंने मिशन हाईलाइट किए हैं जो राकेश शर्मा जी ने अकम्प्लिश किए थे। 40 एक्सपेरिमेंट सेशन वहाँ पे किए थे। उन्होंने फोकस किया था बायोमेडिकल रिसर्च में, इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ योगा ऑन बॉडी इन अ जीरो ग्रेविटी, रिमोट सेंसिंग, फोटोग्राफी ऑफ इंडिया। ही फोटोग्राफ मोर देन 60% ऑफ इंडियन एरिया यूजिंग मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरा उन्होंने यूज किया था। एडिंग नेचुरल रिसोर्सेज मैपिंग एंड मैनेजमेंट। सो इसका लीगेसी इम्पैक्ट क्या पड़ा था? डिप्लोमेटिक माइलस्टोन। So the mission was a high point of Indo-Soviet cooperations and symbolized constructive international partnership. So इस मिशन के बाद सारे कंट्रीज को पता चला कि इंडिया भी रेडी है पार्टनरशिप के लिए। तो जो सोवियत कोऑपरेशन था, रशिया रशिया सपोर्ट कर रहा है इंडिया को काफ़ी समय से। एंड 1984 में भी उन्होंने इंडिया को राकेश शर्मा जी के साथ में जो मिशन अकम्प्लिश किया था, दैट सपोर्ट एंड द शर्मा फ्लाइट इंस्पायर मिलियन ऑफ पीपल्स। मीन्स उन्होंने काफ़ी लोगों को इंस्पायर किया है, डेमोन्स्ट्रेटेड दैट पॉसिबिलिटी ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन टू द नेशंस। मतलब कि इंडिया का जो स्पेस एक्सप्लोरेशन जो था उसको और बढ़ावा मिले और ज़्यादा उस पर काम हो। सो अभी जो शुभांशु शुक्ला जी जो स्पेस गए हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से आए हैं, तो क्रू ड्रैगन इनके जो कमांडर थे वो पैगी विटसन थे एक्सियोन स्पेस मिशन के, और पायलट जो थे शुभांशु शुक्ला जी थे, और कुछ मिशन स्पेशलिस्ट इनके साथ में थे, और कुछ बैकअप क्रू कमांडर माइकल लोपेज, पायलट प्रशांत नेर इसरो से थे, और मिशन स्पेशलिस्ट गयाला एचएसओ मीन्स हीरो ऑफ सोवियत यूनियन। सो कुछ अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो दोनों इसरो से हैं, तो कुछ डिस्कशन हम इसरो के बारे में भी कर लेते हैं। सो नेशनल स्पेस एजेंसी ऑफ इंडिया, इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है। ये स्टेब्लिश हुई थी 15 अगस्त 1969 में, एंड इट रिप्लेस बाय द इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। सो जो पहले इसका नेम था वो था इंडियन नेशनल कमेटी फॉर द स्पेस रिसर्च। सो कुछ स्पेस रिसर्च जो इंडिया ने करी है अभी तक उनके बारे में कुछ डिस्कशन कर लेते हैं हम। 1975 में आर्यभट्टा द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च बाय द यूएसएसआर, द इंडिया फर्स्ट स्टेप इन द सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। सेकंड SLV-3 द फर्स्ट इंडियन इंडिजीनियस लॉन्च व्हीकल, ये व्हीकल लॉन्च किया था, द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट लॉन्च बाय द इंडियन रॉकेट। इनसेट सिस्टम कम्युनिकेशंस के लिए डोमेस्टिक सैटेलाइट सिस्टम ऑफ एशिया पैसिफिक। IRS फर्स्ट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, एडवांस रिसोर्स मॉनिटरिंग द मैनेजमेंट। चंद्रयान 1 काफ़ी अच्छा मिशन रहा है, इन्होंने डिस्कवर किया था वाटर इन द लूनर सरफेस ऑफ मून। एंड देन चंद्रयान 2 ये पार्शियली सक्सेसफुल टारगेट रहा था, ये टारगेट किए थे मून के साउथ पोल को। चंद्रयान 3 जो रिसेंटली कंडक्ट किया था कुछ टाइम पहले, सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग नियर मून साउथ पोल, हिस्ट्रिकली फर्स्ट फॉर इंडिया, फर्स्ट कंट्री बनी थी जो मून के साउथ पोल में सक्सेसफुली लैंड करी थी। गगनयान जो प्लान किया है इंडिया ने नेक्स्ट, द इंडियन फर्स्ट क्रूड मिशन डेवलपमेंट इन द प्रोग्रेस। एंड स्पाडेक्स जो सक्सीड हो चुका है, फर्स्ट इंडियन डेमोन्स्ट्रेशंस ऑफ स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी। सो यहाँ पे हम शुभांशु शुक्ला जी के मिशन को डिस्कस कर लेते हैं। शुभांशु शुक्ला मिशन एक्सियोम मिशन 4, मिशन ड्यूरेशन वाज 18 डेज, ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन फ्रॉम जून 25 2025 से जुलाई 15 2025 तक। जो रोल था मिशन पायलट इनका रोल था। स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ग्रेस इन्होंने यूज किया था। लॉन्च साइट नासा कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से इन्होंने लॉन्च किया। क्रू AX4 क्रू इंक्लूडेड एस्ट्रोनॉट फ्रॉम इंडिया शुक्ला, पोलैंड, हंगरी, USA। कमांडर पैगी विल्सन इसके कमांडर थे इस मिशन के। रिटर्न इन्होंने कैलिफोर्निया में किया था। और इनके जो ऑब्जेक्टिव थे, इस स्पेस मिशन का जो ऑब्जेक्टिव था, टोटल 60 एक्सपेरिमेंट किए गए और इंडियन कंपोनेंट के हिसाब से 7 एक्सपेरिमेंट किए गए, डिजाइन बाय द इसरो, जो एक्सपेरिमेंट इसरो ने डिजाइन किए थे। फर्स्ट जो था माइक्रोग्रेविटी इफेक्ट ऑन मसल्स रिजनरेशन। सो माइक्रोग्रेविटी का जो इफेक्ट होता है मसल रिजनरेशन में वो क्या रहता वो था। सेकेंडली द माइक्रोबियल ग्रोथ स्टडीज कि वहाँ पे माइक्रोबियल ग्रोथ पॉसिबल है या क्या है। थर्डली क्रॉप वाइबिलिटी, ग्रोथ ऑफ मूंग एंड मेथी सीड्स, मेथी की सीड्स का और मूंग की दाल का वहाँ पे क्या ग्रो हो सकती है यानी ये जानना चाह रहे थे। माइक्रोबियल सर्वाइवेबिलिटी मीन्स माइक्रोब क्या वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं ये। कॉग्निटिव परफॉर्मेंस, क्या ब्रेन कैसे काम करता है वहाँ पे, क्या कॉग्निटिव फंक्शन प्रॉपर्ली वहाँ पे वर्क करते हैं या नहीं करते, ये वो जानना चाह रहे थे।
और बिहेवियर ऑफ algae, algae क्या वहाँ पे कैसे बिहेव करती है, ये वो जानना चाहते थे। और these finding will provide valuable input for Indian space program upcoming Gaganyaan mission, its plan for India space station in 1930। सो 1930 में जो इंडिया का नेक्स्ट मिशन है गगनयान, ये जो इंफॉर्मेशन है कि वहाँ पे मसल रिजनरेशन होता है, माइक्रोबियल ग्रोथ हो रही है, मूंग और मेथी की सीड वहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, माइक्रोबियल कैसे वहाँ पे सर्वाइव कर रहा है, ब्रेन कैसे काम कर रहा है, कॉग्निटिव परफॉर्मेंस कैसी है, बिहेवियर कैसा है वहाँ पे आल्गी का, साइनोबैक्टीरिया का, ये सब चीजें जो रहेंगी हेल्प करेंगे इंडिया के नेक्स्ट स्पेस मिशन को। इस चीज को लेके मैंने इंडिया स्पेस मिशन और इसरो को लेके मैंने कुछ एमसीक्यूज भी प्रिपेयर करके रखे हैं ताकि कुछ चीजें और कवर हो जाएं अच्छे से। सो द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम विक्रम, डॉक्टर विक्रम साराभाई was the father of Indian space program. When the ISRO established 1969, where is the headquarter of ISRO located in Bengaluru? What was the first satellite built by the India in Aryabhatta? Which country helped launch Aryabhatta? Is Russia, Soviet Union? And the which India first experiment satellite launch vehicle? कौन सा launch vehicle था? SLV 3। And which ISRO mission made India the first Asian country to reach in Mars orbit? मार्स के ऑर्बिट में पहुंचे थे, वो था मंगलयान। कुछ अचीवमेंट और फैक्ट जो है, इंडिया फर्स्ट लूनार मिशन चंद्रयान 1 was launched in which year? 2008 में। लूनार मिशन जहां पर वाटर की खोज करी थी चंद्रयान 1, तो 2008 में था। Which satellite is dedicated to education sector? Is EduSat। What is the name of ISRO navigating satellite system? Is called NavIC। This one is the navigating satellite system launched by the ISRO. And which ISRO satellite is used mainly for the weather forecasting? So for providing the weather forecast, the satellite the ISRO has been released, it's called INSAT. Which ISRO launch vehicle is known as the workhorse? It's called PSLV। PSLV को workhorse बोलते हैं। And who was the first Indian to travel into the space? Called Rakesh Sharma ji, that we have discussed entire and related detail about the Rakesh Sharma ji, because which space mission discovered water ice on the moon? Chandrayaan 1। Which is the highest number of satellite ISRO has been launched in a single mission? 104 जो सैटेलाइट थे इसरो ने एक सिंगल मिशन में लॉन्च किए, ये इनका हाईएस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स रिलीज्ड है। So thank you so much, kindly to like and subscribe to the channel, it will help a lot।